जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्निभस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमाया प्रदीपा समन्ततोद्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर 5वां परिच्छेद चल रहा है और आज एक नई कहानी, नई कथा शुरू हो रही है, जो कि है द्विष्ट मूर्ख वक्र की कथा। इससे पहले हमने किसकी कथा देखी थी? हमने देखी थी बहुधान्य की कथा, है ना। वह बहुधान्य की मूर्खता को भी हमने देखा। क्या क्या मूर्खता की बहुधान्यक ने? बहुधान्यक ने ऐसी मूर्खता की कि एक पक्ष को ही सुन करके, राग में अंधा होकर के एक पक्ष को सुन करके भी जो ब्राह्मण वास्तव में उसका हित करने की अभिलाषा से उससे वचन कहता था, उसको उसने भगा दिया। और जो कुरंगी वास्तव में घर में बैठकर उसका ही अहित कर रही थी, उसके वचनों को उसने प्रमाण माना। कई बार ऐसा ही होता है कि जो गलत आदमी होता है उसकी बात हमें सही लगती है, और जो सही आदमी होता है उसकी सही बात भी सही नहीं लगती। अक्सर ऐसा होता है, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मम्मी पापा हमारे को डांट दें, तो मम्मी पापा हमारे को बुरे लगने लगते हैं, और हमारा जो दोस्त जो है, या कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, या कोई रिश्तेदार है, वो आकर के थोड़ा सा प्यार कर दे तो हमारे को अच्छा लगने लगता है ना। कोई डांट दे और वहीं दूसरा कोई प्यार कर दे तो हम तुरंत अपना परसेप्शन चेंज करते हैं। हमें तुरंत ये लगने लगता है मम्मी पापा बुरे हैं, और ये देखो ये बुआ जी कितनी अच्छी हैं, ये तो देखो कितना प्यार कर रही हैं। लेकिन वास्तव में विचार करके देखा जाए, पहले ये सोचना चाहिए कि कौन हमारा हित चाह रहा है और कौन हमारा अहित चाह रहा है। हित अहित का निर्णय नहीं होगा ना, तो फिर हम किसी को भी अच्छा मानने लग जाएंगे, किसी को भी बुरा मानने लग जाएंगे, है ना। जो चीज हमारे लिए हितकारक होगी हम उसे भी बुरा मानने लगेंगे, और जो चीज हमारे लिए अहितकारक होगी उसे भी हम अच्छा जानने लगेंगे। और हो ही रहा है। धर्म की दृष्टि से विचार करके देखें तो जो भोग मधुर विष के समान कहे गए हैं, मधुर विष समझते हैं आप लोग, बच्चे लोग, आप लोग समझते हो मधुर विष? पढ़ते हो ना, चाचा पूजन कराते हैं ना देवशास्त्र गुरु की, केवल रवि किरणों वाली, है ना। उसमें आता है इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? इंद्रिय के भोग मीठे जहर के समान है। मधुर माने मीठा और विष माने जहर, पॉइजन, है ना। स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्यों?
अच्छा मीठा छोड़ो, आज मीठा कौन, अभी बच्चे हैं तो मैं फ्लेवर का नाम दे देता हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जहर हो, अथवा चॉकलेट फ्लेवर का जहर हो, अथवा वनीला फ्लेवर का जहर हो, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बताओ। क्यों? वनीला तो हमें अच्छा लगता है, और चॉकलेट तो हमें बहुत अच्छी लगती है। मैंने चॉकलेट फ्लेवर हमारे को बहुत अच्छा लगता है, हमें चॉकलेट फ्लेवर का केक चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और सारी चीजों मिठाई भी चॉकलेट फ्लेवर की चाहिए, तो हमें चॉकलेट तो बहुत पसंद है। लेकिन कोई अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर में पॉइजन दे, जहर दे, तो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्यों? क्या गलती है, क्या क्या बुराई है उसमें? खाओगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन भैया, पॉइजन, जहर, चॉकलेट फ्लेवर का ही क्यों ना हो, खाते वक्त भले ही अल्पकाल के लिए हमारे को आनंद आएगा, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप उसको टेस्ट करोगे तब तो मजा आएगा ही। लेकिन टेस्ट करने के बाद जब वो हमारे शरीर में जाएगा और असर दिखाना शुरू करेगा, तो क्या हो जाएगी, इससे हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मरण हो जाएगा और मर जाएंगे। इसका मतलब भले ही कोई चीज क्षणिक माने टेम्परेरी अच्छी लग रही हो, जरूरी नहीं है उसका फल अच्छा हो। ख्याल में आ रहा है? जरूरी नहीं है जो व्यक्ति हमारे को क्षणिक थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा हो, वो बाद में हमारे लिए अच्छा ही हो। इसलिए आप लोगों को निर्णय करना चाहिए कि हमारा भला बुरा कौन करने वाला है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तो खैर पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे जो भी अभी भी होता है, क्यों नहीं होता, जैसे छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं ना किडनैपर्स। आप सही से बताना, वे किडनैपर्स जो बच्चों को किडनैप करते हैं, वो गालियां देते होंगे बच्चों को तब किडनैप कर लेते हैं, कि प्यार से बोल करके उनको किडनैप कर लेते हैं? बोलो, दृष्टांत समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? किडनैप करने वाले किडनैपर्स छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, तो कितने प्यार से बोलते हैं कि अरे बेटा हम तो तुम्हारे भला चाह रहे हैं, आ जाओ ये चॉकलेट ले लो, देते हैं कि नहीं देते, लालच दे देते हैं किसी न किसी चीज का। और वास्तव में वो लोभ के वशीभूत होकर फंस जाता है, फिर बाद में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाता रहता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये कहना चाह रहा हूं अक्सर लोग हमें ठगने वाले, हमारा बुरा करने वाले हमसे अच्छे ही बोलते हैं। किडनैपर, अच्छा पहले तो ये नक्की करो, किडनैपर अच्छा है कि बुरा है? किडनैपर अच्छा है हमारे लिए कि बुरा है? बुरा है। समझ में आ रहा है? और मम्मी पापा हमारा भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? भला चाहते हैं। ये निर्णय है ना, ये नक्की है ना सभी को। मम्मी पापा, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं, और किडनैपर्स हमारा बुरा चाहते हैं, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लो कि आज मम्मी ने आपको चिल्ला दिया, और मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश भी नहीं बनाई, आपने कहा कि आज संडे है और घर में पिज्जा बनना चाहिए, और मम्मी को आता ही नहीं बनाना, है ना, या मम्मी नहीं बना पा रही, आज उनकी तबीयत खराब है, आज उनका मन नहीं है, तो मम्मी ने नहीं बनाया। और हमने कुछ कहा तो मम्मी ने दो कांग्रेस का निशान छाप दिया हमारे गाल पे, है ना, कांग्रेस का निशान छाप दिया, मतलब समझे, है ना, मैंने दो पड़ गए हमारे को, और हमें बहुत बुरा लगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक तो आज संडे था, ऊपर से मम्मी ने आज हमारे बिल्कुल भी कहा नहीं माना, ऊपर से मार और दिया। तभी कोई एक अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, जो वास्तव में किडनैपर होता है, और आपसे बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है ना, और आपसे आपको चॉकलेट भी दिखाता है, और ये भी कहता है चलो तुम्हें पिज्जा खाना है, हम तुम्हें खिलाते हैं, चलो हम तुम्हें वहां ले जाएंगे और तुम्हें पिज्जा खिलाएंगे। अब मैं आपको, अब आप सुनना, एक मम्मी जिन्होंने हमें डांटा और मार भी दिया, दूसरा वो किडनैपर जो हमसे अच्छे से भी बोल रहा है, हमें पिज्जा भी खिला रहा है और चॉकलेट भी देने वाला है, दोनों में से कौन अच्छा है और कौन बुरा है? सोचो। अभी भी बच्चों का आंसर आ रहा है किडनैपर बुरा है, और मम्मी पापा अच्छे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स हैं, ये कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। और ये अच्छे बोलने वाले जो प्राणी हैं, वास्तव में भले ही अच्छा बोल रहे हों, अच्छा बर्ताव कर रहे हों, अच्छी चीज खिलाने वाले हों, लेकिन फिर भी ये हमारा भला नहीं चाहते। दुनिया में हर व्यक्ति आपसे यही कहेगा, मैं तुम्हारा भले के लिए ये बात कह रहा हूँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए ये बात कर रहा हूँ,
तुम्हारे लाभ के लिए ये बात कह रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति हमारा भला चाह रहा हो, लाभ चाह रहा हो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे को समझना है। वो बहुधान्य, मैं ये ऐसा नहीं हूं कि कुछ भी बोल रहा हूं, ये बहुधान्य के माध्यम से कह रहा हूं। बहुधान्यक अपनी पत्नी को, कुरंगी को ये समझता था कि कुरंगी ने जो कह दिया वो सब मेरे लिए भला है। था कि नहीं था? वो जो कुछ भी कहती जा रही थी, जो कुछ भी बताती जा रही थी, वो सब उसको बढ़िया लग रहा था, भला लग रहा था। वो जो कुछ भी खिला रही थी, वो लोग कैसा लग रहा था? सब अच्छा लग रहा था। और वहीं इसके विपरीत सुंदरी जो कुछ भी खिला रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, वो सब उसको कैसा लग रहा था? बुरा लग रहा था। ब्राह्मण जो उसके भले के लिए उसकी पत्नी का सच्चा स्वरूप समझा रहा था, वो ब्राह्मण भी उसको कैसा लगा? बुरा लगा। कुरंगी के कहने पर उसने ब्राह्मण को भी बाहर निकाल फेंका। क्या है ये? इसे बोलते हैं अंधा होना। इसे बोलते हैं अपना हित नहीं देख पाना। इसे बोलते हैं हम यही नहीं देख पा रहे कि हमारा भला किसमें है और बुरा किसमें है। ठीक है, मैं बच्चों से भी कह रहा हूं और आप सभी लोगों से भी कह रहा हूं, कभी भी इतने कान के कच्चे मत बनिए, कभी भी इतने राग में अंधे मत बनिए, कभी भी मोह में इतने अंधे मत हो जाइए कि आपको सामने वाले की छुपा हुआ जो अभिप्राय है वो ना समझ पाओ। देखो, हमेशा हमारे को अभिप्राय समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मम्मी भले भी डांट रही हो तो भी हमारा भला करती, भलाई है। क्यों? क्योंकि उनका अभिप्राय अच्छा है। और किडनैपर हमसे अच्छा बोल भी रहा हो तो भी वो बुरा है। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय, अभिप्राय समझते हैं आप लोग? इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, इंट्यूशन। माने किडनैपर अगर हमसे अच्छा भी बोल रहा है तो भी बुरा क्यों है? क्योंकि उसका इंटेंशन गलत है। और मम्मी पापा अगर कदाचित हमें डांट भी, उठो चलो पूजन में जाओ आज, तो हमें बुरा लगेगा, हमें नहीं अच्छा लगेगा। कदाचित वो कहे कि आज आलू नहीं बनेगा, आज आज रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, तुम्हारे को त्याग करना है। तो हम, हाँ, हो सकता है कदाचित में भी हमारे को अच्छा नहीं लगे, लेकिन उनका अभिप्राय, उनका इंटेंशन हमारे लिए कैसा है? अच्छा है। ये समझना होगा बच्चों, आप सभी लोगों को समझना होगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं धर्म पे घटित करता हूं। ये भोग वाली दुनिया आपको भोग में लगाएगी। चलो इटावा में नई पिक्चर लगी है, देख के आते हैं। चलो इटावा में नया मॉल खुला है, घूम करके आते हैं। चलो आज ये करके आते हैं, आज वो करके आते हैं, आगरा घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसे कहने वाले हमारे को अच्छे लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे कहने वाले हमारा अच्छा ही चाह रहे हैं। जबकि इसके विपरीत आचार्य भगवंत अथवा कोई साधर्मी व्यक्ति हमारे से कहेगा कि चलो वहां शिविर लग रहा है, वहां चलते हैं, चलो कुछ दिनों के लिए निवृत्ति लेकर के हम थोड़ा धर्म ध्यान में समय बिताते हैं, चलो अभी हम शिखर जी चल यात्राएं करते हैं, चलो शिखर जी की यात्रा करने के लिए चलते हैं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, लेकिन जो भी ये कह रहा है उसका इंटेंशन, उसका अभिप्राय आपके लिए कैसा है? अच्छा है। ये समझना होगा, ये हमारे को ख्याल में रखना होगा। तो बहुधान्य की कथा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अंधे बनेंगे कि नहीं? देखो बहुधान्य, आप सच सच बताना, पूरी कहानी सुनने के बाद, अब आप लोगों ने तो नहीं सुनी, आपके लिए तो नई कहानी शुरू होगी, लेकिन बहुधान्य की पूरी कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ा कि वो बहुधान्य ने सही किया कि गलत किया? मूर्ख था कि होशियार था? मूर्ख था कि नहीं था? तो हमारे को ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? नहीं। अब देखो, उस मूर्ख के सामने उसका भला करने के लिए भी बोला गया, तो भी उसने भला करने वाले को ही बुरा समझ करके निकाल दिया। इसलिए मनोवेग कह रहा है कि मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलूंगा। मूल कहानी तो मनोवेग और पवन वेग की है। ठीक है, ये उसके अंदर आने वाली कहानियां हैं। तो मनोवेग कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप में से कोई बहुधान्य के समान हो, मैं आपके भले के लिए बोलूंगा और आप लोग मार काट करके मुझे निकाल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई कहानी शुरू करते हैं, पेज नंबर 45 से, द्विष्ट मूर्ख वक्र की कथा। ठीक है, देखिए। कोई दो ग्राम कूट कोटी नगर में निवास करते थे। ठीक है, उनमें मैंने दो व्यक्ति थे जो कि कोटी नगर में रहते थे। उनमें पहले का नाम स्कंद तथा दूसरे का नाम वक्र था। नाम समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ओल्ड फैशन नेम है।
कौन कौन से मतलब संस्कृत नाम है, कौन कौन से नाम है? स्कंद और वक्र, ठीक है। दूसरा वक्र ग्रामकूट अपने नाम के अनुसार मन से कुटिल था। वक्र समझते हैं, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, शाब्दिक मतलब, वर्डली मीनिंग क्या हुआ इसका? वक्र माने टेढ़ा, है ना। लेकिन टेढ़ा का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ये बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहना। तो टेढ़ा मतलब ऐसा टेढ़ा? अरे टेढ़ा का मतलब शरीर से भी कई लोग होते हैं। आप सुना होगा संस्कृत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पता नहीं आपको जान, एक अष्टावक्र नाम के विद्वान हुए हैं जिनकी कहानियां बहुत चलती हैं, है ना, या अथवा जिनका प्रसंग बहुत सुनाया जाता है। अष्टावक्र, अष्टावक्र माने जो अपने शरीर से 8 जगहों से टेढ़े थे। आप समझते, मान लो किसी का हाथ ऐसा हो तो हमारे को ऐसे माने ऐसे शरीर से टेढ़े होते हैं ना, ऐसे वो अपने शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे। एक कहानी सुना दूं, मेरा उनके जीवन का प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है और भेद विज्ञान वाला प्रसंग है, इसलिए सुनाता हूँ। शॉर्ट स्टोरी सुनना सभी लोग। अष्टावक्र बहुत बड़े स्कॉलर थे, माने बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। सुन रहे हो आप? आपका नाम क्या है? बहुत अच्छे से सुनते हो, क्या नाम है आपका? विभू। विभू रोज बैठता है और बहुत अच्छे से सुनता है। जब भी मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है ना, हमेशा वो आंसर देता है, कहानी के भी। चलिए, बहुत अच्छी रुचि है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग प्रेरणा देते रहना। क्या लगता है हमारा, है ना, सही में किसी एक जीव सुधर जाएगा और उसके निमित्त से कितने जीव सुधर जाएंगे, है ना। चलिए वापस कहानी पे आते हैं। अष्टावक्र, ठीक है, हम अष्टावक्र की कहानी सुन रहे हैं। अष्टावक्र अपनी बॉडी से, अपने शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे। अब कोई ऐसा आदमी हो तो लोग उसको देख करके हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं, है ना, सामान्य लोग उसकी हंसी बनाते हैं। तो एक बार वो एक राजा के दरबार में गए और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हुए थे, है ना, सब लोग बैठे हुए थे, पूरी सभा भरी पड़ी थी। जब वो प्रवेश करते हैं उस सभा में तो कुछ लोग उन्हें देख करके हंसने लगते हैं। बड़े बड़े विद्वान उन्हें देख करके, अब ऐसा शरीर है उनका, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लाठी लेकर के चल रहे हैं, और उन्हें देख करके लोग हंसने लगते हैं। आप लोग को कभी किसी पर ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका क्या दोष है? जैसे आज उसका शरीर हुआ है वैसा हमारा भी तो हो सकता था ना, तो इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। वास्तव में तो वो कर्म का प्रेरा है, माने कर्म के उदय के कारण ऐसा शरीर हुआ है, नाम कर्म के उदय के कारण हमारे को शरीर प्राप्त होता है, इसमें हंसने की क्या बात है। जैसा भी हमारे को शरीर प्राप्त हुआ हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पतला हो, चाहे दुबला हो, जैसा भी शरीर हमें मिला है ना, वो आपके नहीं, वो कर्म के उदय के कारण मिला है, इसमें हंसने की क्या बात है। ठीक है, इसलिए किसी के भी शरीर को देख करके मजाक नहीं बनाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। लेकिन अब बड़े बड़े विद्वान और उस अष्टावक्र को देख करके हंस रहे थे, अष्टावक्र भी हंसने लगा। बोलो, हंस सकते हो आप लोग, सब लोग। अब देखो कितना, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब लोग मुझे देख के हंसो, और मुझे देखकर हंसो और मेरे पे हंसो, ठीक है, अंतर है। और आप सब लोग मेरे पे हंसो तो मुझे भी लगे क्या हुआ, मैं कुछ गलत ड्रेसअप करके आया, कुछ गलत बोल दिया, या कुछ गलत हो रहा है। अष्टावक्र भी हंसने लगा, अपने हा बहुत। अब जब वो हंसने लगा तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। होता है कि नहीं होता है? दूसरा आप पे हंस रहा हो और आप मुस्कुरा दो, दूसरा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो और आप खुश रहो, तो दूसरा भी सोचने लगता है कि क्या है। लेकिन तत्व ज्ञान ऐसा ही होता है। आप देख लो, कमठ ने उपसर्ग किया, मुनि पाषाण मुस्कुराते रहे, माने खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो वो भी सोचता होगा ये किस मिट्टी का बना हुआ है, माने क्या है ये, मैं इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना दुख दे रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। अष्टावक्र हंसने लगे तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि ये क्यों हंस रहे हैं, तो सब लोग शांत हो गए। तो राजा ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, लोग तो आप पे हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हो? उसका जवाब बहुत सुनने लायक है। अष्टावक्र कहता है, अरे राजन, मैं तो इस सभा में इसलिए आया था क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स रहते हैं, ज्ञानी जीव रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। अरे यहाँ तो सब चमार रहते हैं। क्यों चमार क्यों बोल रहे हो हमारे को? तुम्हें पता है, देखो हमारे आधार कार्ड देख लो ब्राह्मण, ये देख लो पैन कार्ड जैन लिखा है। कुछ ख्याल में आ रहा है?
चमार क्यों? कोई चमार नहीं है यहाँ पे, कोई शूद्र नहीं है, सब ब्राह्मण है उच्च कुल के, आप चमार क्यों कह रहे हैं? अरे जो सिर्फ और सिर्फ चमड़ी को देखे वो चमार ही तो है। यहाँ आप लोग, मुझे तो लगता था यहाँ स्कॉलर लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग तो मेरी चमड़ी को देख के हंस रहे हो। अभी मैंने एक शब्द नहीं बोला, एक बात नहीं कही, है ना, कुछ मैंने अच्छी बातें नहीं बताई, अगर बातों पे हंसो तो समझ में आए। लेकिन आप सब लोग तो मेरा ज्ञान नहीं देखते, मेरा आचरण नहीं देखते, मेरी वृत्ति नहीं देखते, प्रवृत्ति नहीं देखते, और सिर्फ क्या देख रहे हो? मेरा चमड़े को देखकर हंस रहे हो। आप सब तो चमार हो। कुछ ख्याल में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। तो ये वक्र से मैं आपको बता रहा था, तो ये अष्टावक्र हुए हैं जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और जिनका बहुत नाम है संस्कृत के जगत में और बाकी के जगत में भी। ऐसे ही यहाँ पर तो मैं आपको ये समझा रहा था, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। अब दो तरीके के टेढ़े होते हैं, एक तो शरीर से टेढ़े जैसे वो अष्टावक्र थे, और एक होते हैं जो शरीर से तो दिखने में अच्छे होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सही होते हैं, लेकिन मन में उनका बहुत वक्र परिणाम होते हैं। वक्र परिणाम का मतलब होता है सरल परिणाम नहीं होना, सिंपल परिणाम नहीं होना, अच्छे परिणाम नहीं होना। किसी के बुरे करने के परिणाम टेढ़े परिणाम है, और किसी के अच्छे करने के परिणाम सरल परिणाम है। सच बोलने के परिणाम सरल परिणाम है, और झूठ बोलने के परिणाम वक्र परिणाम है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है झूठ बोलने में। देखो सच बोलने में तो कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कैसे बात कही जाए, कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर दे, कहीं पकड़े ना जाए, है ना, फिर उससे सेटिंग उससे सेटिंग, सुनो मम्मी पूछे तो ये बोल देना। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कितने उपक्रम करने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है? कितने उपाय करने पड़ते हैं हमारे को, लेकिन सच बोलने के लिए कोई उपाय नहीं करना। मान लो फिर 10-15 दिन बाद हमसे फिर से पूछा जाए और हम भूल गए कि हमने क्या बोला था। झूठ में यही तो होता है, झूठ में हम भूल जाते हैं, बोल करके भूल जाते हैं, लेकिन सच जो हुआ है उसे हम नहीं भूलते। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर झूठ बोल रहे हो तो वही व्यक्ति अच्छा झूठ बोल सकता है जिसकी अच्छी मेमोरी हो, है ना। जिसकी अच्छी मेमोरी नहीं होती वो अच्छा झूठ बोलने वाला भी नहीं हो सकता। तो बात इतनी सी है, किसी के बुरे करने के परिणाम, झूठ बोलने के परिणाम, चोरी करने के परिणाम, अहित करने का परिणाम, ये सब कैसे हैं? वक्र परिणाम है। ठीक है, मन में आज पूरी दुनिया एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे ही तो हम सब समझते हैं कि नहीं समझते? मुंह पर तो सब बढ़िया बोल रहे हैं, पीठ पीछे खंजर भौंक रहे हैं ना। मुंह पर तो बोल के जा रहे हैं कि अरे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, वो पीठ पीछे बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। तो अपन को ऐसा लगता है कि भाई हमारे सामने तो इतना अच्छा बोल रहे थे और पीठ पीछे हमारे लिए इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, ऐसा कैसे हो गया? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वक्रता। ठीक है, देखिए आगे। तो दो व्यक्ति थे, एक स्कंद थे और दूसरा का नाम क्या था? वक्र। वक्र यथा नाम तथा गुण। ठीक है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम। क्या नाम था? वक्र था ना, तो एक्चुअल में उसके परिणाम भी कैसे थे? वक्री थे। आगे देखिए, वे दोनों एक ही गांव का उपभोग करते थे। ये ध्यान दे रहे हो? उपभोग। आप जसवंत नगर को उपभोग कर रहे हो, आप मंदिर का उपभोग कर रहे हो, पता है ना। जो एक बार भोगा जाए उसे कहते हैं भोग, और जो बार बार भोगा जाए उसे कहते हैं उपभोग। समझ में आ रहा है? खाना एक बार भोगा जाता है, एक बार खाया जाता है, ठीक है, और कपड़े दो धो करके बार बार पहने जाते हैं। ठीक है, घर में रहते हैं बार बार रहते हैं, मंदिर आते हैं बार बार आते हैं। ठीक है, तो उपभोग का मतलब समझ में आया? जिसका बार बार भोग करते हो वह उपभोग कहलाता है। तो वे दोनों एक ही गांव का उपभोग करते थे, माने एक ही गांव में रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे। उससे होने वाली आय, आय माने आमदनी, पर अपनी आजीविका चलाते थे। इसलिए उन दोनों के बीच बीच में वैमनस्य हो गया था। कहा भी जाता है कि भैया मित्रता में व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर दो अच्छे दोस्त हो तो बस अच्छे ही दोस्त ही रहना चाहिए। अगर दोनों में व्यापार करना शुरू हो जाता है तो फिर व्यापार तो खराब हो ही जाता है, और फिर उससे दोस्ती भी खराब हो जाती है। इसलिए बहुत लोग सावधान करते हैं दोस्तों के साथ व्यापार करने के लिए। यहाँ क्या हुआ? एक ही नगर में रहते थे,
और व्यापार करते थे, और व्यापार में दोनों के बीच में क्या हो गया, वैमनस्य माने मन मुटाव हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया। आगे, ठीक है, एक समान वस्तु की अभिलाषा उत्कृष्ट बैर का कारण हुआ ही करती है। पॉइंट टू बी, नीति है ये, नीति सुन रहे हो, है ना। अगर 100 लोगों को एक ही चीज चाहिए तो झगड़ा तो होएगा ही। और आप देख लो, सब चीजों को, अब सब लोगों को सिलेंडर चाहिए था तो सिलेंडर की कैसी मारामारी हुई। अरे एलपीजी वाला नहीं, ऑक्सीजन वाला। हुई कि नहीं हुई, लोगों में कितना वो अफरा तफरी मची। अरे कोई भी एक व्यक्ति के 100 उम्मीदवार हो तो उनमें लड़ाइयां होती हैं। स्वयंवरों में क्या होता था पहले, देखिए कहानियां पढ़ी, स्वयंवर समझते हैं आप लोग, है ना। एक स्त्री है और 100 कैंडिडेट्स हैं, क्या करें अब। एक एक महिला तो एक ही से शादी कर पाएगी। अब एक कैंडिडेट को माला चढ़ा दी, वरमाला चढ़ा दी, और बाकी के 99 मुंह फुला के, अब 99 सोचते अच्छा हमें नहीं मिली तो हम तुम्हें भी नहीं मिलने देंगे, अब 99 उसके ऊपर हावी हो गए। कौन है बोलो, किसी की कहानी याद आ रही है, एक दो की सुना दो। और बोलो, सीता जी हैं, और अरे राजा दशरथ, है ना, और केकई, केकई के स्वयंवर में यही तो हुआ था। राजा दशरथ ने केकई को जो वर दिया था ना, वो इसीलिए दिया था, आपको पता है क्यों दिया था? क्योंकि केकई ने राजा दशरथ को चुना, अथवा जो भी हुआ दशरथ की केकई के साथ विवाह संपन्न हुआ, और बाकी के राजा मुंह फुलाने लगे, आक्रमण कर दिए, है ना। और बाकी राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण करने के बाद केकई ने कमान संभाल ली और उनकी हेल्प की, और रथ वगैरह चलाने में भी उसकी मदद की और बहुत हेल्प की। तो राजा दशरथ प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए, अब बोलो, रामायण रच गई पूरी इसके कारण, क्या चाहिए के कारण, बोलो जो कुछ चाहिए हो। माने मुझे समझ नहीं आता ये राजा लोग अपने आप को क्या समझते थे। जो चाहिए, एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो जो मांगे सो तुम दे दो, राजा लोग भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री आपसे बोले बोलो हम बहुत खुश हुए, बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगे सो देंगे, सचमुच दे पाओगे? हम जो मांगेंगे, क्या सब कुछ दे पाना तुम्हारे हाथ में संभव है? नहीं संभव होता। अब आप देख लो, सिर्फ इस एक वर के कारण, वर माने प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के कारण पूरी रामायण रचित हो गई। तो यहाँ ऐसा है, देखिए, तो क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु की अभिलाषा उत्कृष्ट बैर का कारण हुआ ही करती है। पुनः याद कर लीजिए देशभूषण कुलभूषण को, क्यों लड़ाई हुई दोनों में? क्योंकि एक स्त्री चाहिए थी, और एक्चुअल में बहन हम सब जानते हैं, लेकिन एक स्त्री के 2 उम्मीदवार थे तो लड़ाई हो गई। समझ में आ रहा है? तो एक वस्तु की अभिलाषा उत्कृष्ट बैर का कारण हुआ करती है। आगे देखिए, जिस प्रकार क्रम से प्रकाश और अंधकार की अभिलाषा करने वाले कौवा और उल्लू के बीच में स्वभाव से महान बैर रहा करता है। ये उदाहरण समझ में आया क्या कह रहे हैं, है ना। कौवा और उल्लू, कौवे को किसमें दिखता है? प्रकाश में दिखता है, तो कौवा क्या चाहेगा? प्रकाश चाहेगा। उल्लू को किसमें दिखता है? अंधेरे में दिखता है, तो उल्लू क्या चाहेगा? अंधेरा। अब दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? सहज ही, अपने आप ही है, स्वाभाविक वैर होगा। ऐसे ही भैया, अगर पार्टनर में 2 पार्टनर, मैंने एक पार्टनर्स हो, मैंने एक कपल हो जिसमें 2 पार्टनर्स हो, उसमें से एक चाहे धर्म और एक चाहे भोग, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं चाह रहे हैं? एक चाहे भोग और दूसरा चाहे धर्म, एक कहे सम्मित शिखर चलो, एक कहे गोवा चलो, बोलो। एक कहे शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ, एक कहे रेस्टोरेंट चलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो भैया लड़ाई होएगी, स्वभावतः ही होगी, इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है। माने जहां स्वभाव ना मिले, मन ना मिले, प्रवृत्ति ना मिले, तो वहां तो खटपट होना स्वाभाविक ही है। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कौवे और उल्लू में क्या है, कौवे और उल्लू में ऐसे स्वभावतः बैर है। आगे देखिए, तो जैसे कौवे और बिल्ली में, कौवे और उल्लू में स्वभावतः बैर है, उसी प्रकार उन दोनों माने किन दोनों में? स्कंद में और वक्र में भी परस्पर महान बैर हो गया। बैर समझते हो?
बैर कब बनता है? पहली बार में कभी बैर नहीं होता। बैर कभी भी पहली बार में नहीं होता किसी के भी प्रति। बैर तब होता है जब किसी के प्रति द्वेष भाव को हम अपने अंदर पालते रहते हैं, तब वो बैर बनता है। इसलिए कह रहा हूं बहुत खतरनाक होता है। माने किसी एक व्यक्ति पर आप कंटिन्यू गुस्सा करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, इसका मतलब महान वैरी हो। कुछ ख्याल में आ रहा है? बहुत बचना चाहिए इससे। आप समझ नहीं सकते आपकी आगे आने वाली कितनी भवावली खराब हो जाएंगी। जब हम अंदर में किसी के प्रति द्वेष पालते हैं तब वो क्या बन जाता है? बैर बन जाता है। जब हम किसी के प्रति द्वेष को रखे ही रहते हैं तब वो क्या बन जाता है? बैर बन जाता है। बोलो कहानियां। सुकुमार मुनिराज के साथ क्या हुआ था? याद है ना कहानियां? उनकी भाभी ने अपने मन में उन मुनिराज के प्रति क्या बांध लिया? कोई बात नहीं, आज मैं दुर्बल हूं इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, जब मैं सबल होंगी ना तो मैं अपने पूरा हिसाब का बदला लूंगी। मैंने ऐसे भाव रख करके पर्याय बदल गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो मनुष्य से त्रियंच बन गई लेकिन फिर भी बैर नहीं छूटा। इसे बोलते हैं संस्कार। सोचो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग भी अपने घर के ही सदस्यों के प्रति ऐसे ही वैर धारण कर रहे हो, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने समाज के व्यक्ति के प्रति ऐसा वैर धारण कर रहे हो। बहुत गलत है, बहुत बुरा है भैया। चेक कर लेना अपने आप को। कोई आपके लिए चेक नहीं करेगा, खुद को ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हृदय में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति ऐसा क्रोध पनप रहा हो। देख लेंगे, बताएंगे, हम भी समझाएंगे। कोई बात नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आएगा बेटा, है ना। हर कुत्ते का एक दिन आता है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि ऐसी फालतू की बातें हैं। आज तुम्हारा दिन है, एक दिन हमारा दिन भी आएगा, हम भी तुम्हें बताएंगे। इसमें कोई सार नहीं है भैया, कोई सार नहीं है। जब तक तुम कर नहीं पाओगे ना तब तक कुड़ते रहोगे। जब तक तुम, आप सोचो जिसके प्रति आप बैर बांध लो ना, वो तुरंत आपकी अशांति को शांति को भंग कर देगा। आप एक समारोह में गए, वो भी आ गया, उसे देखकर ही आपके मन में बोलो क्या भाव आने लग जाएंगे। अच्छे खासे खुश थे और जैसे ही देखा मन में, अब क्या करें बताओ? उस व्यक्ति को समाज में नहीं रहने दें क्या? घर में ही रह रहे हो आप, घर में ही रह रहे हो और देख देख के कुड़ रहे हो। अपनी सास को देख के, अपने ससुर को देख के, अपने पिता को देख के, अपने माँ को देख के, बहू को देख के, किसी को भी देख के। भैया बहुत खतरनाक है, मत रखना आप में से कोई भी किसी के प्रति ऐसा भाव। समझ में आ रहा है? बहुत गंदा होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन दोनों दोस्त थे, कभी कोई प्रबल कभी कोई प्रबल, दोनों को एक दूसरे के प्रति वैर हो गया। और देखो आगे बढ़ते हैं। जिसका निवारण करना अशक्य था, माने अब दुनिया में वे फेमस हो गए थे कि अब ये दोनों नहीं मानेंगे। ख्याल में आ रहा है? वक्र निरंतर ग्रामवासी जनों को पीड़ा दिया करता था। ख्याल में आ रहा है? ठीक है, जिसकी बुद्धि सदा दोषों पर ही निहित रहती है वह भला किसके लिए सुख का कारण हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। होते हैं ऐसे लोग जिनको परेशान करने में, माने हर व्यक्ति को टोंट मारने में, हर व्यक्ति के कमेंट्स करने में, हर व्यक्ति को बुरा बुरा बोलने में, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती। होते हैं ऐसे लोग। ये व्यक्ति खुद तो अशांत रहते ही हैं। आप देखो ना, जब भी आप किसी की बुराई कर रहे होते हो, जब भी आप किसी पे टोंट कस रहे होते हो, जब भी आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते हो, आप खुद बुरा अनुभव कर रहे होते हो। उस समय आप खुद दुखी हो रहे होते हो, आपको खबर नहीं है। माने खुद दुखी बने रहते हैं, दूसरों को कर में कलेश करके औरों को भी दुखी करते रहते हैं। ऐसे हैं, क्या करें, दुष्ट। क्या करें, स्वभाव। देखो टोडरमल जी कहते हैं, क्या करें, सामने वाले जीव का भवितव्य का ही विचार करके समता आती है। और क्या करें बताओ? जब आप सोचो ना, जब तक रहना है तब तक तो रहना ही है साथ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने पर स्वर्ग के समान लगता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये सोचा जाता है ये मरे तब शांति से जिए। भैया ऐसे मत बनो। इतना भी टोंट कसने वाले, इतनी भी बुराइयां करने वाले मत बनो कि लोग आपके मरने का इंतजार करने लगे। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भी मत बनो, हर किसी पे कमेंट्स करना, हर किसी पे बातें करना, है ना। प्रेम की बातें भी करो, अच्छी बातें भी करो, तत्व की बातें भी करो।
अब क्या करें, वो वक्र जो था वो ग्रामवासी जनों के लिए पीड़ा पहुंचाता था। आगे देखते हैं। किसी समय वह वक्र प्राणों का अपहरण करने वाले यमराज के समान किसी व्याधि को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? माने ऐसी भयंकर रोग हो गया जिसमें लगने लगा कि अब टैं बोलने वाला है। टैं बोलने वाला समझ रहे हो? ऐसी व्याधि कोरोना जैसी। ठीक है, देखिए, उसे भयानक रोग हो गया। सुनो नीति सुनो, ठीक है, जो दूसरों को दुख दिया करता है वह बेचारा कौन से दोष को नहीं प्राप्त होता है। इस भव में नहीं होगा तो पर भव में होगा। पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं? इस भव में ना मिले पर भव में मिलता है, लेकिन अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आप सोचो ना, अभी जो हमें मिल रहा है ना वो अभी का किया हुआ तो नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब हमने पहले किया है तब हमें अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अभी जो कर रहे हैं वो भले ही हमें अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगा नहीं। इस भ्रम में मत जी लेना अपनी जिंदगी। हमें कहा, हमें कछु नहीं हो रहा, हमें कहा हो रहा, देख लो। तो क्या हो गया, जीवन थोड़ी ना समाप्त हो गया, अनादि अनंत है। इन वक्र परिणामों से जो कर्म बांध रहे हो अभी उदय में नहीं आया तो क्या हुआ, बाद में तो उदय में आएगा। सुनो, जब कोई पहले दिन तंबाकू की पुड़िया खाना शुरू करता है ना, तब पहले दिन कैंसर नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तंबाकू की दूसरी पुड़िया खाता है ना, तब भी कैंसर नहीं होता। लेकिन धीरे 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 जब विपाक कर्म के उदय आता है ना, तब जब मुंह का मैंने जो भी हो, पीड़ा, कैंसर या कोई रोग होता है ना, तब समझ में आता है। लेकिन जब समझ में आता है तब तक अक्सर लेट हो जाते हैं, यही तो स्वभाव है। इसलिए पहले ही समझ लो, दूसरों को देख के समझ लो। जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कर करके समझा जाए। दूसरों को देखकर समझ लो। जगत का देखो पूरी झांकी है, झांकी लगी है। उनको देख के समझ लो, इनको देख के समझ लो, उनको देख के समझ लो, धर्मी जीवों को देख के समझ लो कि वे कैसे शांत में परिणाम जी रहे हैं। जो हाय तौबा कर रहा है उनको देख के समझ लो, झांकी है। अपने सामने लोभी व्यक्ति को देख के समझ लो कि लोभ की क्या दशा हो रही है। देख लो, देख लो कि जो कामांध व्यक्ति है उसकी क्या दशा हो रही है, अपने सामने देख लो ना। जरूरी थोड़ा ना कि सब चीजें खुद करके देखो, समझ लो। देखो भैया ध्यान दीजिए, जो दूसरों को दुख दिया करता है वह बेचारा कौन से दोष को नहीं प्राप्त होता। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस भ्रम में मत जियो कि अभी कुछ नहीं हो रहा। जब उदय आता है तब कोई सहाय नहीं होता। बहुत ध्यान रखना भैया, बहुत ध्यान रखना। अर्थात वह अनेक दोषों का पात्र बनता है। यह देखकर उसका वक्रदास नाम का पुत्र बोला, कुछ ख्याल में आ रहा है? वक्र के पुत्र का नाम क्या था? वक्रदास। हे पिताजी, तुम निर्मल मन से दोषों को दूर करने वाले किसी ऐसे धर्म कार्य को करो जो परलोक में सुखों को देने वाला है। देखो कितनी अच्छी सीख दी। बेटा क्या सीख दे रहा है कि पिताजी तुमने पूरी जिंदगी भर बुरा सोच सोच करके अपना देखो क्या हाल कर लिया। अब जो समय मिला है ना, कम से कम इस समय में तो कुछ ऐसा कार्य कर लो, कुछ धर्म का कार्य कर लो जिससे अभी भी शांत में रहो। देखो यहाँ हमेशा परलोक की बात कही जाती है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं पाप आपको ऑन द स्पॉट भी दुखी करता है और फिर भविष्य में भी दुखी करता है। ये नहीं है कि हम आज पाप कर रहे हैं तो फिर 10 दिन बाद दुखी होंगे। जब आप किसी का मर्डर कर रहे होते हो ना, तो उस समय भी आप सुखी नहीं होते हो, आप उस समय भी दुखी ही हो। जिस समय आप झूठ बोल रहे होते हो ना, उस समय भी आप स्ट्रेस्ड होते हो ताकि आपका झूठ ना पकड़ा जाए। तो इसका मतलब झूठ बोलते वक्त भी आप दुखी हो, और झूठ बोलने से जो कर्म का बंद हुआ जब उदय में आएगा तब भी आप क्या रहोगे? दुखी रहोगे। हमेशा दोनों वे में विचार होता है। ऐसे ही धर्म करते वक्त भी जीव सुखी होता है। ये मत समझना कि आज हम धर्म करेंगे तो 10 दिन बाद उदय में आएगा, 10 साल बाद उदय में आएगा, नहीं। अरे अभी आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हो, कई बार तो स्वाध्याय सुनते सुनते हो कमर दर्द भूल जाते हैं, नहीं है, शांति का अनुभव नहीं कर रहे। बोलो अभी ना घर की कोई कै मैं है, ना कोई व्यापार का लोड है, ना कोई कोई नहीं है, सब विकल्पों से फ्री है। ना कोई हिंसा हो रही, ना झूठ हो रही, ना चोरी हो रहा, ना कुशील हो रहा, ना परिग्रह हो रहा, ना क्रोध कर रहे हैं, ना मान कर रहे हैं, ना माया कर रहे हैं, ना लोभ कर रहे हैं। कषाय मंद है, इसलिए थोड़ा सुख का वेदन कर रहे हैं। इसे भी उपचार से धर्म कहा गया है। भगवान की पूजन करते वक्त, भगवान की स्तुति करते वक्त, दर्शन करते वक्त
उस समय भी यह जीव क्या करता है, सुखी कहता है। तभी तो बोलते देखे नाथ परम सुख होए, सुखी हो रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना बोलने के लिए बोल रहे हैं। भगवान आपको तो देखने मात्र से ही, देखने मात्र से ही, देखने मात्र से ही होता है कि नहीं होता है, परम सुख हो रहा है। उस समय भी सुखी हो रहा है और भविष्य में भी बोलो क्या होने वाला है, सुखी होने वाला है। तो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं आपका भला चाह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भैया आपने पूरा जीवन अपना तृष्णा में निकाल दिया। लगता है कि नहीं लगता, कई लोगों का जीवन देखे मुझे सच में अंदर से ऐसे पीड़ा होती है, ऐसे दया आती है, करुणा आती है। पूरी कोई एक लेडी हो, कोई औरत हो, तो पूरा जीवन उसका बीत जाता है पूरे घर वालों को खुश रखने में, अपनी खुशी की बेचारी परवाही नहीं करती। बोलो, आज बच्चे के लिए ये बनाओ, आज पति के लिए ये बनाओ, आज बेटों के लिए ये बनाओ, उसके लिए बनाओ, हमेशा वो हमेशा दूसरों को खुश रखने में ही सोच लेती है। अब जिनवाणी कह रही है कि भाई अब थोड़ा सा समय खुद को खुश रखने में भी विचार करो। एक पति होता है तो वो जिंदगी भर अपने बच्चों को कमाने के लिए, परिवार को कमाने के लिए, परिवार को स्टेबल करने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देता है। आप देखो कितनी हाय तौबा, हाय तौबा, हाय दुकान, हाय मकान, हाय प्रॉपर्टी। अब यहाँ जुनवाणी क्या कह रही है, पूरा जीवन निकाल दिया ना भैया। देख रहे हैं पीड़ा हो रही है, पैर खराब हो गया है, लेकिन फिर भी भाव ये होता है इन्हें दुकान ले चलो। मैं देखते कि नहीं देखते ऐसे लोगों को, चल नहीं पा रहे, वे कह रहे हैं हे भगवान जल्दी से सही हूं मैं दुकान पे बैठ जाऊं। अरे भैया कुछ तो धर्म करो, अब तो चेतो। अरे 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तुम कब रिटायर होगे दुकान से, बोलो, विचार करो भैया। अब यहां वो ये सीख देता है, तुम निर्मल मन से दोषों को दूर करने वाले किसी ऐसे धर्म कार्य को करो जो परलोक में सुखों को देने वाला हो। मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जो यहां भी सुख देने वाला हो और परलोक में भी सुख देने वाला हो। ठीक है, आगे, जो स्वयं किया हुआ कर्म सैकड़ों सुख और दुखों को करने में समर्थ है, उस एक कर्म को छोड़कर दूसरा पुत्र, स्त्री और धन आदि में से कोई भी जीव के साथ परलोक में नहीं जाता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों ने ये कथन तो बहुत सुने होंगे कि भैया कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जाएगा ना। वे जो लड़ लड़ के तुमने कर्म बांधे हैं ना, सब डिट्टो जाएंगे, हुबहू सब जाएंगे। अब लड़ा है तो लड़ाई वाला जाएगा, है ना। जितना भी धर्म किया, धार्मिक कार्य किए, जितना भी तुमने जीवन धर्म में बिताया ना, शुभ परिणाम में जीवन बताया, वो सारा कर्म आपके साथ जाने वाला है। कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ नहीं जाता साथ। मैं तो ये कहता हूं आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो एक एक कर्म आपका एक एक साथ जाता है। हम अब देखो देखो होशियारी क्या है, इसमें मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि कुछ साथ नहीं जाता, क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कोई साथ नहीं ले जा पाया। देखो भैया, खुद देख रहे हैं कि 1 रुपया साथ नहीं ले जा पाएंगे, फिर भी इतनी तृष्णा क्यों। खुद देख रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं ले जा पाएंगे, फिर भी इतनी लड़ाई क्यों। खुद देख रहे हैं कि एक हार का एक मोती भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, फिर भी छोटी छोटी चीजों के प्रति इतनी गृद्धता क्यों। होशियार बनो भैया, मैं आप सबसे क्या, इंटेलिजेंट बनो। जो नहीं जाता छोड़ दो ना, जो जाता है उसे पकड़ लो। क्यों बेवकूफी कर रहे हो, जो जाता नहीं है हमें वो ले जाना है, और जो जा रहा है उसके पीछे कोई ध्यान नहीं। इतने मूर्ख क्यों बन रहे हैं आप, वस्तु स्वरूप नहीं बदल सकते। आज भी नहीं जाता है, चौथे काल में भी नहीं जाता था, कुछ ख्याल में आ रहा है, छठवें काल में भी नहीं जाएगा, अपसरपणी में भी नहीं जाता, उत्सरपणी में भी नहीं जाता, कभी भी किसी भी जीव के साथ कुछ भी नहीं जाता। ये त्रैकालिक सार्वकालिक सार्वदेशिक नियम है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो क्या करो, एक्सेप्ट इट, उसे स्वीकार करो। जब हम अपने साथ नहीं ले जा सकते तो जो ले जा सकते हैं हम वो तो कर सकते हैं ना।
हम धर्म कर सकते हैं, अपने परिणाम बंद रख सकते हैं। जिनसे कर्म का बंद हो रहा है वो हमारे साथ एक एक जाने वाला है, एक एक। सुनना, जिस एक इंच जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूं ना, वो जमीन नहीं जाएगी, लेकिन लड़ते वक्त जो परिणाम खराब कर रहा हूं और कर्म बंद हो रहे हैं वो सब जाएंगे। बोलो कितना घाटा कर रहे हो आप, सोचो। कभी कभी विचार करो इस चीज को भी। और कुछ नहीं जाने वाला। वही देखो, खुद से सोचो तो लगेगा कि हम लोग सच में बेवकूफी कर रहे हैं। खुद से सोचोगे तो जिस शरीर को अभक्ष खिला खिला करके पोषण कर रहे हैं वो यही रह जाएगा। जिस जिस शरीर के लिए हम इतनी सेवा कर रहे हैं, आलू खाना है, आलू के बिना तो नहीं रहेंगे, ये अपना असर दिखा। कहीं कोई रोग, कहीं कोई रोग, कहीं सर दर्द, कहीं कमर दर्द, कहीं पेट दर्द, कहीं जैसे 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 वृद्धिंगत होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, कोई ना कोई रोग प्रकट होते जाते हैं। कहीं आंख जवाब दे गई कि चश्मा लगाओ भैया, अब बिना चश्मा काम नहीं चलेगा। कहीं कमर जवाब दे रही कि नहीं भैया सपोर्ट से बैठा करो, अब बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पा रहे हैं। कहीं पैर जवाब दे रहे कि अब नहीं होगी यात्रा, कल ही जितनी कर ली तुमने, अब सोचो तुम समय शिखर की यात्रा कर लो भाग भाग के। शरीर जवाब देगा कि नहीं देगा? और बोलो पोषण के लिए क्या कमी छोड़ी? बादाम खाए, बादाम का हलवा खाया, काजू कतली के लिए लड़े। बोलो बढ़िया से बढ़िया खाया, बढ़िया से बढ़िया बनाया, रात में खाया, दिन में खाया। अब सोचो ना, जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो साथ नहीं जाने वाला। होशियारी किसमें है? अब सुनो होशियारी, इस शरीर से धर्म साधन हो सके, इसमें होशियारी है। और ज्ञानी जीव यही करते हैं। देखो भोजन तो मुनिराज भी करते हैं, भोजन तो मुनिराज भी करते हैं, लेकिन वो बहुत होशियार हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो भोजन इसलिए करते हैं ताकि शरीर की स्थिति रह सके और वे धर्म कर सके। समझ में आ रहा है? इंटेंशन समझ में आ रहा है? और हम भोजन इसलिए करते हैं, कई लोगों को देख के तो लग रहा है कि खाने के लिए जी रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है? आप जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं, विचार करो। बहुत बहुत बातें हैं। आज अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। मरे पर अजरे अमरे